सो मॉनिटरिंग एंड ऑब्जर्वेबिलिटी के बेसिकली तीन कंपोनेंट है, तीन पिलर्स हैं जिस पर पूरा मॉनिटरिंग और ऑब्जर्वेबिलिटी का प्लेटफॉर्म टिका हुआ है। बेसिकली आपके सिस्टम में क्या चल रहा है, और आपका जो सॉफ्टवेयर है वो बेसिकली चल रहा है कंटेनर से और पॉड से चल रहा है, तो बेसिकली उसके लॉग्स होंगे। अगर सिस्टम फेल हो रहा है तो क्यों फेल हो रहा है उसका पता कैसे लगा सकते हो आप? लॉग्स के थ्रू। अगर आपका कोई वर्कर नोड डाउन है, बहुत ज्यादा सीपीयू यूसेज है, तो उसका आप कैसे पता लगा सकते हो? मैट्रिक्स के थ्रू। और दूसरा, आपने कोई रिक्वेस्ट करी है, आपकी सर्विसेज के बीच में जो रिक्वेस्ट फ्लो हो रही है, आपने कोई एपीआई हिट करी है, उस पूरी रिक्वेस्ट को स्टार्ट से लेके फिनिश होने तक में कितना उसमें टाइम लग रहा है, वो पूरा इन्वेस्टिगेशन करना एक बेसिकली ट्रेसिंग कहलाता है। ठीक है। सो इन तीनों की मदद से आप पता लगा सकते हो कि अगर आपके पूरे सिस्टम के अंदर कोई चीज फेल हो रही है तो वो क्यों फेल हो रही है, और उसको आप फटाफट फिक्स कर सकते हो। ठीक है ना। तो बेसिकली ये तीनों के बारे में हमने टाइम टू टाइम बात किया है। आज हम ट्रेसिंग की बात करेंगे। ठीक है। सो ट्रेसिंग क्या है? ट्रेसिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें आप जो रिक्वेस्ट करते हो वो रिक्वेस्ट अलग अलग सर्विसेज से होके गुजरती है, और उस पूरे रिक्वेस्ट साइकिल में जो भी हमें डिले हो रहा है उसका आप पता लगा सकते हो। सो ट्रेसिंग हमें क्या मदद करता है? वाई द रिक्वेस्ट इज स्लो। अगर आपने कोई एपीआई कॉल करी है, आपकी बैकएंड की एपीआई अगर वो टाइम लगा रही है, तो बेसिकली वो क्यों टाइम लगा रही है और वो कौन सी सर्विस पे टाइम लगा रही है, इनका आप इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो। ठीक है ना। सो ट्रेसिंग फॉलोज द कंप्लीट जर्नी ऑफ अ सिंगल रिक्वेस्ट अक्रॉस द सिस्टम। ठीक है ना। तो आज हम इसी ट्रेसिंग के बारे में बात करेंगे। आज जो हम टूल यूज करने वाले हैं, ग्राफना, जो कि हमारा डैशबोर्ड है। ग्राफना टेम्पो, जो कि ट्रेसिंग डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेसिंग एप्लीकेशन है, जो कि पूरा डाटा इसी के पास आता है। और इस बेसिकली जो ट्रेसिंग का डाटा है वो आपकी एप्लीकेशन जनरेट करता है। ठीक है ना। यहाँ पर हमने प्रीवियस उसमें हमने बात करी थी कि आपके पास ग्राफना, आपके पास लॉग्स का डाटा कौन रीड करता है? प्रॉम्पटेल। आपके पास जो है डिफरेंट डिफरेंट आपके पास सिस्टम्स हैं। आपके प्रोमीथियस के पास डाटा कौन भेजता है? नोड एक्सपोर्टर भेजता है। तो सभी के पास डाटा अपना अपना डाटा आता है। तो यहां पर अगर हम बात करें कि जो आपका ओपन टेलीमेट्री कलेक्टर है, इसके पास डाटा कैसे आएगा? आपकी एप्लीकेशन सेंड करेगी। है ना। आपका नोड जेएस का कोड सेंड करेगा, आपका पाइथन का कोड सेंड करेगा, आपका जावा का सेंड करेगा। तो ओपन टेलीमेट्री की लाइब्रेरी हर एप्लीकेशन के अंदर होती है। ठीक है ना। तो इसके लिए मैंने एक पूरा कंप्लीट गिटहब रेपो बना रखा है। आज मैं फटाफट इसको प्रोविजन करूंगा आपके सामने। ठीक है ना। सो मैं सारा सेटअप WSL के थ्रू करूंगा। विंडो एक्स किया मैंने, और पूरा वन बाय वन हम एंड टू एंड करेंगे, और पूरा क्लस्टर हम सेटअप करके देखेंगे। WSL-L-V लिस्ट एंड वर्बोज मोड। सो WSL-D किस डिस्ट्रीब्यूशन में एंटर करना है? मुझे ubuntu के अंदर एंटर करना है। रूट से मैंने एंटर किया, और आज की डेट का फोल्डर बनाएंगे। मई 14 2026 का फोल्डर बनाएंगे। तो ये सारा काम मैं डेट वाइज ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ डी ड्राइव में, डेवॉप्स फोल्डर के अंदर। ठीक है ना। MKDIR May 14_2026 ये फोल्डर बनाया। May 14_2026 में गया, और मैं सबसे पहले K3D करके मैं क्लस्टर का इंफॉर्मेशन चेक करूंगा। मेरे पास ऑलरेडी अगर कुछ सेटअप है, मेरे पास ऑलरेडी प्रॉड नाम का एक क्यूबरनेटिस का क्लस्टर चल रहा है, तो मैं इसको डिलीट करूंगा। बिल्कुल स्क्रैच से मैं आपको बिल्ड करके बताऊंगा। K3D क्लस्टर डिलीट, और डिलीट, और क्लस्टर का नाम। सो मैं अपना पहले से जो क्लस्टर चल रहा है वो मैं रिमूव करूंगा, और यहाँ पर मेरे पास setup.sh है। इसके अंदर मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ, अपने WSL पर एक क्यूबरनेटिस क्लस्टर जीरो से मैं सेटअप करूंगा, जिसके अंदर हमारे पास एक सर्वर और एक एजेंट होगा, और इसमें इनग्रेस कंट्रोलर और बेसिकली हमारे पास सर्टिफिकेट मैनेजर, और ये अच्छी तरीके से मैंने ये सेटअप कर रखा है। विम setup.sh, और ये मैं पूरा आपके सामने यहाँ पर सेटअप कर रहा हूँ। ठीक है। escape::w इंटर ls-l किया मैंने, setup.sh आया, और मैंने इसको रन किया। ठीक है। ये हमारा रन हो रहा है। ठीक है। तो बेसिकली हमारा क्यूबरनेटिस सेटअप हो रहा है।
अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, इसका जो हम प्रोविजनिंग करेंगे वो हम बेसिकली यूज करने वाले हैं कस्टमाइज के थ्रू। तो कस्टमाइज क्या है? कस्टमाइज क्यूबरनेटिस का एक बिल्ट इन कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल है ना। क्यूबरनेटिस में यामल्स को अगर मैनेज करना है तो कैसे करोगे? कस्टमाइज टूल के थ्रू, ठीक है ना। सो कस्टमाइज टूल को हम यूज करेंगे। कस्टमाइज हमें क्या प्रोवाइड करता है? अलग अलग इन्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग यामल्स हम प्रिपेयर कर सकते हैं, और इसके अंदर बेसिकली हम जो है बेस बेस और ओवरलेज वाली यामल को मिला के हम फाइनल यामल बना के अपने रिसोर्सेज को प्रोविजन करते हैं, और ये प्रीवियस हम देखते हुए आ रहे हैं। सो आज हमें बेसिकली इस डायग्राम को देखते हुए हम चलते हैं। बेसिकली हमने क्या किया, फाइनली आउटपुट हम ग्राफना पर देख रहे हैं। एज अ डेवऑप इंजीनियर आपका काम है ग्राफना पर क्या देखना? इश्यूज को देखना और इश्यूज को इन्वेस्टिगेट करके रूट कॉज तक जाना है, ठीक है ना। सो अगर आपका सर्वर अगर डाउन पड़ा हुआ है तो उसका डेटा आपको कहाँ देखने को मिल जाएगा? ग्राफना पर। अगर आपके सर्वर के अंदर कोई एप्लीकेशन चल रही है, पॉड के अंदर चल रही है, कंटेनर के अंदर चल रही है, और उसमें कुछ इश्यू आ रहा है, पॉड बार बार क्रैश हो रहा है, तो उसका फाइनल आउटपुट आपको किधर देखने को मिल जाएगा? डैशबोर्ड पर देखने को मिल जाएगा, ग्राफना पर। अगर आपकी एप्लीकेशन, अगर आपकी कोई एक एपीआई रिक्वेस्ट जो आपने करी है वो पर्टिकुलर वो स्लो परफॉर्म कर रही है, टाइम ज्यादा कंज्यूम कर रही है, तो उसके ट्रेसिंग का डाटा भी आपको कहाँ देखने को मिल जाएगा? फाइनली ग्राफना पर देखने को मिल जाएगा। तो हम ग्राफना लैब्स का टूल सेट हम यूज कर रहे हैं। तो आज हमारा फ्लो ये होगा, ठीक है ना। आज हमारा क्या फ्लो होगा? हमारे एक एप्लीकेशन हम डिप्लॉय करेंगे, वो एप्लीकेशन हमारी क्या करेगा? ट्रेसेस सेंड करेगा। कहां पर सेंड करेगा? ये टेम्पो एप्लीकेशन पर डेटा सेंड करेगा, और फाइनली उसको हम डाटा कहां देख सकते हैं? हम ग्राफना पर देख सकते हैं। तो देखो, प्रोमीथियस डाटा स्टोर करता है, लॉकी डाटा स्टोर करता है, टेम्पो डाटा स्टोर करता है। प्रोमीथियस, लॉकी और टेम्पो, इन तीनों को आपके इनको डाटा मिलता है और ये सेव करते हैं। तो इनको आप किस टाइप का रिसोर्स बनाओगे? स्टेटफुल सेट, ठीक है ना। ग्राफना डाटा स्टोर नहीं करता है। ग्राफना क्या करता है? क्वेरी करता है और उसको डैशबोर्ड के फॉर्म में बताता है। तो ग्राफना डाटा स्टोर करने का काम नहीं करेगा। तो ग्राफना को जब भी हम प्रोविजन करेंगे हमेशा डिप्लॉयमेंट के थ्रू करेंगे, ठीक है ना। ये चीज मैंने आपको बता चुका हूं कि भाई कोई सी भी एप्लीकेशन अगर वो डाटा स्टोर करती है तो क्यूबरनेटिस में आप किस टाइप का रिसोर्स बनाओगे? आप स्टेटफुल सेट बनाओगे, ठीक है ना। सो ये हमने पूरा किया, और मेरा यहाँ पर क्लस्टर्स रेडी हो गया। क्यूबसीटीएल गेट नोड, देखो मेरे नोट्स रेडी हो गए हैं। अब मैं यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ अपना सेटअप करना। सबसे पहले तो हम अपनी कस्टमाइज की डायरेक्टरी बनाएंगे, ठीक है ना। सो यहाँ पर mkdir और दो करली ब्रेसेस ले लेना। एक साथ दो डायरेक्टरी बनाने के लिए करली ब्रेसेस, एक तो मुझे चाहिए बेस डायरेक्टरी और दूसरी चाहिए मुझे ओवरलेज नाम की डायरेक्टरी। अब ls-l करूंगा तो देखो बेस नाम की डायरेक्टरी भी बन गई एक ही कमांड में, और उसी एक ही कमांड में मेरी ओवरलेज नाम की डायरेक्टरी भी बन गई। हालांकि मैं mkdir कितनी बार चला सकता हूँ? दो बार अलग अलग करके भी चला सकता हूँ, अगर आज कुछ नया देख रहे हैं, है ना। सिंगल कमांड में अगर मल्टीपल डायरेक्टरी बनानी है तो क्या करना पड़ेगा अपने को? करली ब्रेसेस लगा के करना है। ये आज आपने नई चीज सीखी, ठीक है ना। और दूसरी यहाँ पर ट्री कमांड हम चेक कर लेते हैं। ये ट्री कमांड देखा, इस बेस डायरेक्टरी के अंदर आपके पास होनी चाहिए कस्टमाइजेशन.yaml फाइल होनी चाहिए, ठीक है। बेस डायरेक्टरी के अंदर एंटर करते ही कौन सी फाइल होनी चाहिए? कस्टमाइजेशन वाली फाइल होनी चाहिए। तो मैं बेस डायरेक्टरी के अंदर गया और मैंने यहाँ पर टच कर दिया customization.yaml, ठीक है ना। ls-l किया, ls-l किया, और यहाँ पर मैं अपनी एप्लीकेशन डिप्लॉय करता हूँ, ठीक है ना। तो सबसे पहले ग्राफना चाहिए मुझे, ठीक है ना। सो mkdir, अब मुझे मल्टीपल चाहिए तो मैं क्या करूंगा? mkdir ग्राफना कॉमा, और मुझे कौन सा सॉफ्टवेयर चाहिए? ओपन टेलीमेट्री कलेक्टर, ठीक है ना। मुझे चाहिए ओपन टेलीमेट्री कलेक्टर, तो मैं यहाँ पर otel/कलेक्टर, ये एक फोल्डर मुझे चाहिए। दूसरा फोल्डर, तीसरा फोल्डर मुझे कौन सा चाहिए? मुझे चाहिए टेम्पो एप्लीकेशन, मुझे चाहिए टेम्पो एप्लीकेशन, ठीक है ना। मुझे चाहिए टेम्पो एप्लीकेशन, सो यहाँ पर मैंने ले लिया टेम्पो। ls-l किया तो देखो एक ही बार में तीनों की डायरेक्टरी बन गई, ठीक है। अब ग्राफना पर हम गए, ग्राफना पर गए और धीरे धीरे ls-l किया। सबसे पहले कुछ फाइल्स बनाते चलो। सबसे पहले तो ग्राफना को मुझे कैसे बनाना है? डिप्लॉयमेंट.yaml, डिप्लॉयमेंट बनेगी तब मुझे क्या बनाना पड़ेगा? सर्विस.yaml, और मैं बनाना चाहता हूँ फेक डोमेन से उसको एक्सेस करना चाहता हूँ, तो ingress.yaml। ls-l किया तो देखो मेरी तीनों फाइल्स बन चुकी है,
ठीक है। अब मैं यहाँ पर अपने डिप्लॉयमेंट को ले लेता हूँ, डिप्लॉयमेंट पर गया और मैं अपने ग्राफना के डिप्लॉयमेंट पर गया और ग्राफना का डिप्लॉयमेंट हमारे पास अवेलेबल है। इसमें आप देखना ग्राफना स्लैश ग्राफना लेटेस्ट, इस इमेज को लिया मैंने और मैंने पेस्ट किया। अब इसमें बेसिकली हम डिफॉल्ट डाटा सोर्स ऐड कर रहे हैं, ग्राफना के अंदर जो हम ऐड कर रहे हैं वो डिफॉल्ट डाटा सोर्स ऐड कर रहे हैं। उसके लिए भी मैंने यहाँ पर एक डाटा सोर्स डॉट यामल बना रखी है जिसमें हम टेम्पो को क्या ऐड कर रहे हैं, एज अ सोर्स ऐड कर रहे हैं। ग्राफना में हमें सोर्स ऐड करना पड़ता है कि आप ग्राफना के थ्रू किसका डाटा देखना चाहते हो, तो मैं डाटा किसका देखना चाहता हूँ, टेम्पो का। तो टेम्पो को मैं वहां GUI से सेटअप न करने की बजाय मैं डायरेक्टली बिल्ट इन बाय डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन से ही सेटअप कर रहा हूँ। इसलिए यहाँ पर मैं यहाँ पर टच कर लेता हूँ और डाटा सोर्स डॉट यामल, सो ये मैंने कॉपी किया और मैंने विम डाटा सोर्स डॉट यामल पेस्ट किया और मैंने इसको किया ls-l। तो देखो मेरा डाटा सोर्स भी आ गया और डिप्लॉयमेंट भी आ गया। अब इनको हम वन बाय वन अप्लाई करेंगे। यहाँ पर मैं सर्विस को ले लेता हूँ। सर्विस हमें किस टाइप की लेनी पड़ेगी, क्लस्टर आईपी। क्यों, क्योंकि हमें इनग्रेस यूज करना है, ठीक है ना। तो हम इनग्रेस के थ्रू एक्सेस करेंगे। तो यहाँ पर मैं गया विम सर्विस डॉट यामल मैंने पेस्ट किया और ये किया मैंने, ठीक है ना। और इनग्रेस को भी सेटअप कर लेते हैं, विम इनग्रेस डॉट यामल। सो इनग्रेस डॉट यामल लिया मैंने और पर्टिकुलर इनग्रेस में ये हमारा लोकल डोमेन है। ये आपका रियल डोमेन जो भी हो, जैसे आपका विजय.com है या शुभम.com है, तो वो एड्रेस आपको यहाँ डालना है। अभी मैं कैसे कर रहा हूँ, सारा सेटअप लोकली कर रहा हूँ। तो लोकल के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अपना सी ड्राइव के अंदर जाके हमें विंडोज के अंदर जाके हमें सिस्टम 32 के अंदर जाके हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ड्राइवर्स फोल्डर पे जाना पड़ेगा। हमें ड्राइवर्स फोल्डर के अंदर जाना पड़ेगा, ईटीसी के अंदर जाना पड़ेगा, होस्ट को एडिट करना पड़ेगा नोटपैड प्लस प्लस के साथ में, और ग्राफना डॉट लोकल का एक मुझे रिकॉर्ड ऐड करना पड़ेगा। जैसे ही मैं इस डोमेन को हिट करूंगा तो मेरी आईपी क्या आ जाएगी, 127। ये विंडो आर किया, यहाँ से पिंग करेंगे किस डोमेन को, ग्राफना डॉट लोकल को। तो जैसे ही मैं हिट करूंगा -t, तो देखो ये आ गया डोमेन, कंट्रोल सी किया। अब टेम्पो डॉट लोकल, देखो मैंने क्या कर रखा है, फेक डोमेन बना रखे। बट प्रोडक्शन में आप फेक डोमेन पे काम करोगे कि रियल गोडेडी वाले डोमेन्स पे काम करोगे, गोडेडी वाले डोमेन्स पे हमें काम करना है, ठीक है ना। तो ये सारे डोमेन्स मैंने वन बाय वन सभी के लिए बना रखे हैं, ठीक है ना। तो ये मुझे आपको बताना था कि इस पर हमें काम करना है। अब चलिए ग्राफना को मैं ऐड कर लेता हूँ। ये इसकी इनग्रेस को मैंने ऐड किया, एस्केप कोलन WQ इंटर ls-l किया और मेरे देखो मैंने सारी फाइल्स को सेव कर लिया। अब cd डॉट डॉट किया मैंने और ls-l किया। अब इन यामल्स की मुझे एंट्री किस में करनी पड़ेगी, कस्टमाइजेशन पे करनी पड़ेगी। सो विम कस्टमाइजेशन डॉट यामल, और इस यामल कस्टमाइजेशन को हम ऐड करेंगे ऊपर के, हम इसमें कर सकते हैं, ठीक है। सो नेम स्पेस ट्रेसिंग नाम का नेम स्पेस हम क्रिएट करेंगे और रिसोर्सेज जो होंगे वो बेसिकली यहाँ पर हम रिसोर्सेज ऐड करेंगे, नेम स्पेस डॉट यामल, ठीक है। और मैंने इसको स्केप कॉलन सेव किया और मैंने अभी अगर मैं आपको kubectl get ns करूं तो ट्रेसिंग नाम का नेम स्पेस मेरे पास अवेलेबल नहीं है। मेरे पास किस नाम का है, prod नाम का है। तो चलो ट्रेसिंग नाम का नेम स्पेस मुझे बनाना है, तो मैंने यहाँ पर मेरे पास एक नेम स्पेस डॉट यामल फाइल होगी और यहाँ पर मैं एपीआई वर्जन कॉलन v1 और काइंड किस टाइप का मैं रिसोर्स बनाना चाहता हूँ, नेम स्पेस नाम का बनाना चाहता हूँ, मेटा डेटा, और यहाँ पर नेम हो गया मेरा कौन सा, ट्रेसिंग, है ना। तो मैं अपने नेम स्पेस को यामल से भी बना सकता हूँ, ठीक है ना। ये किया मैंने और मैं विम किया कस्टमाइजेशन डॉट यामल। ये देखो ये यामल मैंने ऐड कर दिया है। अब चूंकि दोनों फाइल्स एक ही लेवल में पड़ी हुई हैं, कस्टमाइजेशन और नेम स्पेस ये दोनों एक लेवल में पड़ी हुई है, तो हम ऐसे इसको कर सकते हैं। तो मैं बेस डायरेक्टरी से बाहर गया, अब मैं अप्लाई करूंगा kubectl अप्लाई -k। पहले क्या चलाते थे आप, -f। अगर आप k यूज कर रहे हो तो आप क्यूबरनेटिस का कौन सा टूल यूज कर रहे हो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के लिए, कस्टमाइज। इस k का मतलब होता है कस्टमाइज, ठीक है ना। और आपको अपनी डायरेक्टरी बतानी है बेस डायरेक्टरी, आपको वो डायरेक्टरी बतानी है जिसके अंदर कस्टमाइजेशन डॉट यामल फाइल पड़ी हुई है। तो कस्टमाइजेशन डॉट यामल फाइल किस फोल्डर के अंदर पड़ी हुई है, बेस डायरेक्टरी के अंदर। तो यहां पर आपको बेस डायरेक्टरी बताना पड़ेगा। तो ये kubectl अप्लाई -k क्या करता है,
ये कस्टमाइजेशन डॉट यामल फाइल को पढ़ता है और उसके हिसाब से रिसोर्सेज अप्लाई करता है, ठीक है ना। तो इसको अप्लाई करने से पहले मैं आपको फाइनल कमांड बता देता हूँ, kubectl कस्टमाइज और बेस, ठीक है ना। तो जैसे ही मैंने इंटर किया, देखो उसने वो फाइल पढ़ ली। तो कस्टमाइज क्या करता है, आपकी सारी यामल्स को मिला के एक फाइनल यामल बनाता है, तो फाइनली उसको अप्लाई करता है। सो यहाँ पर kubectl अप्लाई डैश के और बेस डायरेक्टरी मैंने लिया, और अब आप देखना नेम स्पेस ट्रेसिंग क्रिएटेड। अब मैं यहाँ से kubectl गेट एनएस करूं तो देखो ट्रेसिंग नाम का नेम स्पेस बन गया है। अब यहाँ से kubectl कॉन्फ़िग और गेट कॉन्टेक्स्ट में करूं तो मेरा अभी कॉन्टेक्स्ट कौन सा सेट है, प्रोडक्शन। इसको मुझे क्या सेट करना पड़ेगा, ट्रेसिंग। सो kubectl कॉन्फ़िग कॉन्फ़िग सेट कॉन्टेक्स्ट डैश डैश करंट डैश डैश नेम स्पेस इक्वल्स टू, मैंने क्या कर दिया, ट्रेसिंग सेट कर दिया। अब मैं यहां से अब कॉन्टेक्स्ट चेक करूं तो मेरा प्रॉड से क्या हो गया है, ट्रेसिंग हो गया है, ठीक है ना। अब हम आगे काम कर सकते हैं। चलिए ये ट्री कमांड से यहाँ चेक कर लेते हैं। ट्री कमांड में आप देखिए कि कस्टमाइजेशन डॉट यामल में मैंने किसकी एंट्री कर दी, नेम स्पेस की कर दी। अब कस्टमाइजेशन डॉट यामल में मुझे किसकी एंट्री करनी पड़ेगी, ग्राफना की, ये 4 यामल से, और उसको मैं अप्लाई कर दूंगा तो मेरा क्या रेडी हो जाएगा, ग्राफना रेडी हो जाएगा। सो यहाँ पर हम बेस डायरेक्टरी के अंदर गए विम कस्टमाइजेशन डॉट यामल, और आप इसको मैं यहाँ पर ऐड करने वाला हूँ, ठीक है ना। यहाँ से मैं किया हैशटैग और मैंने ग्राफना सप्लाई किया, और ग्राफना का मैं क्या करना चाहता हूँ भाई, ग्राफना फोल्डर के अंदर सबसे पहला मुझे फाइल अप्लाई करनी पड़ेगी, दैट इज डाटा सोर्स। क्योंकि ये होगा तभी ये होगा, ये होगा तभी सर्विस होगा, सर्विस होगा तभी इनग्रेस होगा। तो एक फ्लो याद रखो, पहले डिप्लॉयमेंट, फिर सर्विस, फिर इनग्रेस। मगर डिप्लॉयमेंट के लिए कुछ ना कुछ कॉन्फ़िगरेशंस हैं, कुछ ना कुछ डिफॉल्ट सेटिंग है, तो पहले सेटिंग, फिर डिप्लॉयमेंट, फिर सर्विस, और लास्ट में इनग्रेस। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले किसको करूंगा, डेटा सोर्स डॉट यामल को लिया, फिर मैं ऐड करूंगा अब यहां से YYP, ये किसका शॉर्टकट है, विम का शॉर्टकट है, कॉपी पेस्ट का, ठीक है ना, YYPP, ठीक है ना। तो कॉपी पेस्ट मैंने कर लिया। पहले डेटा सोर्स, फिर मुझे क्या लेना है, फिर मुझे लेना है डिप्लॉयमेंट डॉट यामल, फिर मुझे क्या लेना है, सर्विस लेना है, फिर मुझे क्या लेना है, इनग्रेस डॉट यामल। सेव, ये मैंने सेव किया। अब मैं बेस डायरेक्टरी से बाहर निकला, kubectl कस्टमाइज और बेस डायरेक्टरी। तो ये क्या करता है, kubectl कस्टमाइज और बेस डायरेक्टरी क्या करेगा, ये फाइनल यामल जनरेट कर देगा। तो देखो उसने फाइनल यामल, एक सिंगल यामल जनरेट कर दी हमारे लिए, जिसमें उसने नेम स्पेस भी ले लिया, डेटा सोर्स भी ले लिया, सर्विस भी ले लिया, डिप्लॉयमेंट भी ले लिया, और इनग्रेस भी ले लिया। तो बेसिकली कस्टमाइज टूल क्या करता है, फाइनली एक फाइनल यामल बनाता है, सारी यामल्स को पढ़ के फाइनल यामल बनाता है, कस्टमाइज और कुछ नहीं करता है, ठीक है ना। सो इसको अब मैं अप्लाई कर दूं आपके सामने। अब सबसे पहले तो मैं kubectl पहले देखूं पॉड, फिर देखूं सर्विस मिलेगा तो एंड पॉइंट मिलेगा, एंड पॉइंट मिलेगा तो इनग्रेस मिलेगा, और किस नेम स्पेस से, ट्रेसिंग नेम स्पेस से। अभी देखो एक भी रिसोर्स नहीं है, ना तो मेरे पास पॉड है, ना मेरे पास सर्विस है, ना मेरे पास एंड पॉइंट है, ना ही मेरे पास इनग्रेस है। अब ये सारा एक ही बार में, एक ही कमांड में मैं सारे प्रोविजन कर सकता हूं विद द हेल्प ऑफ कस्टमाइज। तो कस्टमाइज क्या करता है, क्यूबरनेटिस की मल्टीपल यामल्स को सिंगल कमांड में मैनेज कर देता है, ठीक है ना। सो मैं यहां पर करूंगा kubectl अप्लाई डैश f की जगह क्या लिखना है आपको, डैश के, और बेस डायरेक्टरी लिखनी है। वो डायरेक्टरी लिखनी है जिस डायरेक्टरी के अंदर कौन सी फाइल पड़ी हुई है, कस्टमाइजेशन डॉट यामल फाइल पड़ी हुई है। अब आप देखो एक ही बार में मेरे सारे रिसोर्स क्रिएट हो गए। अब मैं दोबारा ये देखूं तो देखो मेरा ग्राफना का पॉड प्रोविजन हो रहा है, सर्विस प्रोविजन हो गया है, एंड पॉइंट्स मुझे मिलने वाले हैं, और इनग्रेस भी मेरा सेटअप हो गया है, ठीक है ना। यहां से मैं एक बार और करूं, ठीक है ना। तो ये आप देखो मेरा कंटेनर प्रोविजन हो रहा है, इसका मतलब इमेज पुल हो रही है ग्राफना से। सो ग्राफना की डिप्लॉयमेंट अगर आप चेक करो, ग्राफना की डिप्लॉयमेंट चेक करो तो ग्राफना स्लैश ग्राफना इमेज वाले कॉलम को देखना है, और ग्राफना स्लैश ग्राफना को कॉपी कर लेना, टैग को कॉपी मत करना, कॉपी कर लिया और रजिस्ट्री पे जाना है, और hub.docker.com/r/grafna/grafna,
ठीक है ना। तो जो इमेज है वो यहाँ पर इंटर करना है आपको। तो आपका बेसिकली क्या मिल गया आपको, ग्राफना मिल गया, है ना। 100 बिलियन से ज्यादा डाउनलोड है। और अब इसको मैं करके देखता हूं, तो अभी भी मेरा क्या लिखा हुआ आ रहा है, कंटेनर क्रिएटिंग। सो kubectl गेट पॉड, और मैंने क्या कर दिया, वेट कर दिया, तो मेरा कंटेनर क्रिएटिंग हो रहा है। भाई इतना टाइम क्यों लग रहा है, क्योंकि सर उस इमेज की जो साइज है लगभग 373 MB के आसपास है, तो टाइम लग रहा है थोड़ा सा। ठीक है ना। अब यहां पर देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है ना। तो ये मेरा सारा प्रोविजन हो जाएगा। जब तक कंटेनर बनेगा नहीं तब तक मुझे क्या नहीं मिलेगा, तब तक मुझे एंड पॉइंट्स नहीं मिलेंगे पॉड के। ठीक है ना। तो इसका कंटेनर का अप एंड रनिंग होना जरूरी है। चलो देखते हैं यहां से kubectl गेट पॉड। और देखो अब मेरा ग्राफना का जो पॉड है वो किस स्टेट में आ गया है, रनिंग में आ गया है। तो मैं सारे वापिस से चेक कर लेता हूं। जैसे ही ग्राफना का पॉड रनिंग में आया, मुझे अपने एंड पॉइंट्स मिल गए। उस पॉड को एक स्टैटिक आईपी मिल गया। तो जब भी आप कुबरनेटिस का सर्विस प्रोविजन करते हो तो आपको दो चीजें मिलती है, एक तो पॉड को स्टैटिक आईपी मिल जाएगी और एक पॉड को डोमेन नेम मिल जाएगा, डोमेन नेम सिस्टम्स मिल जाएगा। ठीक है ना। सो यहाँ पर ये मैंने होस्ट लिया पर्टिकुलर, और इस होस्ट को मैं ब्राउजर पे जाके हिट करूंगा तो मेरा ग्राफना आ गया है। अब यहाँ से मैं अपने डिप्लॉयमेंट को अगर मैं चेक करूं, तो मेरे डिप्लॉयमेंट में यहाँ पर कोई डेटा सोर्स नहीं है, कोई आईडी पासवर्ड नहीं है। ठीक है ना। तो डिफॉल्ट मेरा पासवर्ड मेरा एडमिन और एडमिन, डिफॉल्ट मेरे क्या पासवर्ड आ रहे हैं, एडमिन एडमिन। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सर आपने डिप्लॉयमेंट करते समय यहाँ पर आपने अपने कांस्टेंट नहीं दे रखे हैं। तो मैं यहाँ से इसको एक बार अप्लाई कर देता हूँ। तो देखो जैसे ही एडमिन एडमिन हुआ तो वो आपसे क्या बोलने लग गया कि भाई नया पासवर्ड दे दो। मैंने नया पासवर्ड दे दिया, अनिल@123, 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 और मैंने इसको सबमिट किया, अनिल@123, और ये मैंने सबमिट किया। तो मेरा ग्राफना रेडी हो गया है। ठीक है ना। अब इसमें डाटा सोर्स में आप जाओगे और डाटा सोर्स में देखो डिफॉल्ट आ गया, जबकि अगर ये डाटा सोर्स वाली यामल नहीं बनाता और मैं कॉन्फ़िगर नहीं करता तो ये मुझे मैनुअल यहां से करना पड़ जाता। अभी मेरा ग्राफना और टेम्पो दोनों ही मेरे क्या हो गए, ऑटो लिंक हो गए, मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब आप जस्ट इस पे जाओगे और ये देखो, ये यहाँ पर जाके आप टेस्ट करोगे तो आपका कनेक्शन भी सक्सेसफुल हो जाएगा। अभी ये टाइम इसलिए लगा रखा है क्योंकि मैंने टेम्पो तो प्रोविजन किया ही नहीं। अभी सिर्फ क्या प्रोविजन कर रखा है अपन ने, अपने ग्राफना प्रोविजन कर रखा है। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब मुझे ग्राफना हो गया। अब ग्राफना के बाद हम टेम्पो को ले लेते हैं। ठीक है ना। टेम्पो प्रोविजन करते हैं। फटाफट हम गए अपनी बेस डायरेक्टरी के अंदर और CD टेम्पो में गया और वन बाय वन हम LSD शेल किया। मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं टच करूंगा किसको, सबसे पहले तो टेम्पो क्या है, एक स्टेटफुल सेट है। टेम्पो क्या है, बेसिकली डाटा स्टोर करेगा, बट यहाँ पर मैंने क्या ले रखा है, डिप्लॉयमेंट ले रखा है। तो इसको आप जब प्रोडक्शन में यूज करोगे तो टेम्पो को आपको स्टेटफुल सेट में लेना पड़ेगा, उसके प्रॉपर आपको स्टोरेज की व्यवस्था करनी पड़ेगी, है ना। तो वो सारी चीजें हैं। अभी मैं इसको डिप्लॉयमेंट ही ले लेता हूँ। सबसे पहले तो कॉन्फ़िग, फिर डिप्लॉयमेंट डॉट यामल, फिर सर्विस, फिर इंग्रेस डॉट यामल। ठीक है। एलएस शेल किया, सबका आ गया। ठीक है ना। तो टेम्पो को कॉन्फ़िगर करने के लिए इसकी टेम्पो की कुछ कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स हैं, जिसमें हम उसके वो जो टेम्पो किस पोर्ट पे चलेगा उसका पोर्ट नंबर हम यहाँ से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो डिफॉल्ट 3200 होता है, तो आप चेंज मत करो उसको। ठीक है ना। और ये कुछ, ये वो टेम्पो के जो प्रोटोकॉल्स हैं वो यहाँ पर एक्सपोज करेगा, gRPC और HTTP, है ना। ये कुछ प्रोटोकॉल से कम्युनिकेट करेगा। तो ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। ये यहाँ पर मैं कॉन्फ़िग में लिया, मैंने पेस्ट किया, सेव किया। ठीक है ना। LSD शेल किया, ये कॉन्फ़िग के अंदर आ गया है। अब मैं डिप्लॉयमेंट में जा रहा हूँ। सो यहाँ पर मैं डिप्लॉयमेंट में गया, पर्टिकुलर में डिप्लॉयमेंट में गया। डिप्लॉयमेंट में आप देखो ग्राफना/टेम्पो, इसको आप कर लेना कॉपी और आप अपने इस पे जाओगे ग्राफना/टेम्पो, इंटर किया। तो बेसिकली टेम्पो क्या है, टेम्पो एक डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेसिंग प्लेटफॉर्म है। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखो हमारे पास ग्राफना का टेम्पो एप्लीकेशन भी है। ठीक है ना। सो इसका इसका डिप्लॉयमेंट में यहाँ से करता हूँ, कॉपी किया, पेस्ट किया, इसको प्रॉपर कॉपी किया मैंने, पेस्ट किया। ठीक है ना। सो देखते हैं यहाँ पर। सो नंबर ऑफ रेप्लिकास 1 आएंगे, डिप्लॉयमेंट होगा, हमारे पास ये स्पेसिफिक वर्जन है और ये हमारे पोर्ट नंबर्स हैं।
ठीक है ना, ये हमने किया। अब मैंने किया विम सर्विस। अब सर्विस में आप यहाँ पर ध्यान रखना, हर जगह मैंने क्या ले रखा है, या तो टाइप कंटेनर आईपी होगा, क्लस्टर आईपी होगा, या फिर क्लस्टर कुछ भी नहीं होगा। तो यहाँ पर टाइप वाला एट्रीब्यूट है ही नहीं, इसका मतलब डिफॉल्ट किस टाइप की सर्विस बनेगी, क्लस्टर आईपी। ठीक है, सो ये मैंने कॉपी किया यहाँ से और मैंने पेस्ट किया। अब मैं चाहूं तो यहाँ पर लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पर मुझे क्या लिखना पड़ेगा, टाइप कॉलन क्लस्टर आईपी, या तो लिख दो, और नहीं लिखोगे तो भी बाय डिफॉल्ट सर्विस किस टाइप की बनाएगा, क्लस्टर आईपी। तीन टाइप की सर्विसेज आप क्यूबरनेटिस में बना सकते हो, क्लस्टर आईपी, नोड पोर्ट और लोड बैलेंसर, है ना। ये चीजें हमें पता होनी चाहिए। ये यहां पर मैंने किया, एलएस डैश एल किया। अब किसका बचा हुआ है, फाइनली इंग्रेस बचा हुआ है, क्योंकि मुझे एचटीटीपी से एक्सेस करना है इसको। ठीक है ना, यहां पर यहां पर यहां पर देखो टेम्पो डॉट लोकल, ये कॉपी किया मैंने, और विम और इंग्रेस पेस्ट किया, स्केप कॉलन डब्ल्यू की इंटर सीडी डॉट डॉट, मैं अपने कस्टमाइज में जाऊंगा, कस्टमाइज में गया, ग्राफना को ऐड कर लिया। अब मुझे किसको ऐड करना है, मुझे हैश टेम्पो को ऐड करना है। टेम्पो को ऐड करने के लिए टेम्पो के टेम्पो फोल्डर के अंदर सबसे पहले config डॉट यामल कमांड मोड में गए, ये पी है ना, ये पी याद रखना भी, है ना, वाई पी पी। ठीक है ना, तो पेस्ट 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 मैंने किया, इंसर्ट में गया, डिप्लॉयमेंट डॉट यामल, इसमें गए, डिप्लॉयमेंट के तुरंत बाद ऑर्डर क्या है, सर्विस। ये ऑर्डर फिक्स है भाई, पहले डिप्लॉयमेंट फिर सर्विस फिर लास्ट में इंग्रेस। अगर ऑर्डर आपने चेंज कर दिया तो हमारी एप्लीकेशन काम नहीं करेगी। यहाँ से मैंने इंग्रेस ले लिया, ये मैं इंग्रेस डॉट यामल किया, सेव किया, बेस से भी बाहर गए और चलाना है kubectl अप्लाई डैश के और बेस डायरेक्टरी, ये मैंने किया। और यहाँ पर देखना क्रिएटेड और क्रिएटेड, kubectl गेट पॉड, तो देखो टेम्पो का हो रहा है, कंटेनर प्रोविजन हो रहा है। पॉड चेक कर लेते हैं, सर्विस चेक कर लेते हैं, एंड पॉइंट चेक कर लेते हैं, और साथ साथ में इंग्रेस चेक कर लेते हैं। इंग्रेस को शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोल सकते हैं, ING, और मैंने इंटर कर दिया, तो देखो मेरा इंग्रेस भी दिख रहा है और रनिंग आ गया, टेम्पो क्या आ गया, रनिंग आ गया। अब यहाँ पर हम इसको एंड पॉइंट को चेक कर लेते हैं, टेम्पो डॉट लोकल, यहां पर हम गए, टेम्पो डॉट लोकल। अब टेम्पो डॉट लोकल अगर वाले इट पर कुछ करोगे तो ये 404 आ जाएगी, मगर आपको कौन सा एंड पॉइंट चेक करना है, स्लैश रेडी वाला। तो जैसे ही स्लैश रेडी करेगा तो आपको 15 सेकंड रुकना पड़ेगा। तो जैसे ही 15 सेकंड रुकोगे, यहाँ पर वो आपकी जो सर्विस है वो थोड़ी रेडी हो जाएगी, काम कर सकते हो। ये देखो ऑटोमेटिकली 15 सेकंड बाद वो स्टेट कौन सा आ गया, रेडी। तो इस रेडी एंड पॉइंट को हिट करके आप चेक कर सकते हो कि भाई टेम्पो सर्विस चल रही है कि बंद पड़ी है ब्राउजर से। ठीक है ना, तो ये देखो रेडी आ गया। अब हमें क्या करना है, तो मैं डायग्राम के हिसाब से चलता हूं। तो मैंने क्या क्या प्रोविजन कर लिया, ग्राफना प्रोविजन कर लिया, टेम्पो प्रोविजन कर लिया। टेम्पो को डाटा किससे मिलेगा, ओपन टेलीमेट्री कलेक्टर एजेंट से। ठीक है ना, ये ओपन टेलीमेट्री हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा, ये प्रोविजन करना पड़ेगा। ठीक है ना, और इसको भी डाटा फर्दर आप कौन देगा, आपकी एप्लीकेशन देगी, है ना। तो ट्रेसिंग के अंदर फाइनली अल्टीमेटली डाटा कौन प्रोड्यूस करता है, आपकी लाइब्रेरी, आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर आप नोड.जेएस में कोड लिख रहे हो तो ट्रेसिंग का डाटा कौन जनरेट करेगा, नोड.जेएस। अगर आप पाइथन की ऐप पर काम कर रहे हो, जावा की ऐप पर काम कर रहे हो, तो ट्रेसिंग का डाटा जनरेट कौन करेगा, आपकी अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो डेटा यहां से जनरेट होगा और डेटा को हम फाइनली कहाँ विजुलाइज कर सकते हैं, ग्राफना डैशबोर्ड पर विजुलाइज कर सकते हैं। तो ये पूरा फ्लो है, मैंने दो प्रोविजन कर लिए। अब मुझे ओपन टेलीमेट्री कलेक्टर प्रोविजन करना है। ठीक है ना, cd बेस ओपन टेलीमेट्री कलेक्टर फोल्डर में गया, ls-l किया, और यहाँ पर हम वही अपनी डायरेक्टरी बना लेते हैं, है ना। यहाँ पर मैं अपनी डायरेक्टरी बना रहा हूँ ओपन टेलीमेट्री कलेक्टर, और ये सारे मैंने कॉन्फिग्स, यामल्स और इंग्रेस इनके रेडी कर रखे हैं। ठीक है ना, फटाफट हम गए, टच config डॉट यामल टच डिप्लॉयमेंट डॉट यामल टच
हमने किया सर्विस डॉट यामल टच ingress डॉट यामल, ठीक है ना। सो यहाँ पर हम देखते हैं कॉन्फ़िग को हम चेक कर लेते हैं, पहले डिप्लॉयमेंट को चेक कर लेते हैं, क्योंकि डिप्लॉयमेंट से ही पता चलता है कि रजिस्ट्री से कौन सी इमेज आएगी, ठीक है ना। तो आप जब डिप्लॉयमेंट वाली फाइल चेक करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं देखता हूं वो कौन सा देखता हूं, सबसे पहले तो भाई इमेज चेक करता हूं कि रजिस्ट्री से कौन सी इमेज आएगी, ठीक है ना। तो ओटेल स्लैश ओपन टेलीमेट्री कलेक्टर, और टैग कॉपी मत करना, कॉपी कर लिया, रजिस्ट्री पर गए, आर के बाद होटल ओपन टेलीमेट्री कलेक्टर, ये जैसे ही हिट किया तो ये हमारा आ गया। तो ओपन टेलीमेट्री को अभी 1 घंटे पहले अपडेट किया है इन लोगों ने, ठीक है ना, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये ओपन टेलीमेट्री क्या है, ये हमारा बेसिकली ये हमारे ट्रेसिंग के डेटा को कलेक्ट करता है। आपकी आपकी जो एप्लीकेशन है, आपका जो नोड.जेएस कोड जो भी ट्रेसिंग का डाटा फेंकेगा, जो सेंड करेगा, उसको सबसे पहले कौन रिसीव करता है, ओपन टेलीमेट्री एजेंट रिसीव करता है उसको, और उसको 2 प्रोटोकॉल पे रिसीव करेगा, एक तो HTTP पर और एक GRPC पर, ठीक है ना। तो वो सारी चीजें हम अब डिस्कस करेंगे यहाँ पर। सो यहाँ पर मैंने LS-L किया, इसकी कॉन्फ़िग ले लिया मैंने, सो कॉन्फ़िग लिया मैंने, और कॉन्फ़िग में आप देखिएगा यहाँ पर 2 पोर्ट दिए हुए हैं, एक पोर्ट दिया हुआ है 4317, ये HTTP का पोर्ट है, और दूसरा पोर्ट क्या है 4318, ये पोर्ट है GRPC। तो 2 प्रोटोकॉल के थ्रू डाटा आएगा आपके पास। सॉरी, ये 17 वाला जो है GRPC का प्रोटोकॉल है, ठीक है, और एक HTTP का प्रोटोकॉल है 4318। तो यहां से डायग्राम से समझते हैं कि आपकी एप्लीकेशन जो डाटा प्रोड्यूस करेगी ट्रेसिंग का, वो आपके ओपन टेलीमेट्री कलेक्टर को 2 रास्ते से भेज सकती है, या तो वो HTTP का रास्ता अपना ले या फिर GRPC का रास्ता अपना ले। प्रोटोकॉल मतलब एक माध्यम कि डाटा भेजेगा, कैसे भेजेगा, डाटा भेजने के मेरे पास 2 रास्ते हैं, या तो मैं HTTP के थ्रू भेजूं या फिर GRPC के थ्रू भेजूं। अगर मुझे HTTP के थ्रू भेजना है तो मुझे पोर्ट नंबर क्या यूज करना पड़ेगा, मुझे पोर्ट नंबर यूज करना पड़ेगा 4318। अगर आपकी एप्लीकेशन GRPC के थ्रू डाटा भेजना चाहती है तो पोर्ट नंबर क्या यूज करेगी 4317, ठीक है ना। तो ये इसके वो हैं कॉन्फ़िगरेशंस हैं, इन कॉन्फ़िगरेशंस को मैंने अप्लाई किया, escape colon WQ इंटर विन किया मैंने, डिप्लॉयमेंट लिया। अब चलो डिप्लॉयमेंट पर आ जाते हैं, डिप्लॉयमेंट को मैंने कॉपी किया। डिप्लॉयमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट मैं देखता हूं हमेशा अपना इमेज, और वो इस इमेज के अंदर 2 पोर्ट ओपन हो रहे हैं, ठीक है ना, 2 पोर्ट ओपन हो रहे हैं, तो 4317 4318, ये दोनों ही पोर्ट मैंने कंटेनर के क्या कर दिए, ओपन कर दिए, ताकि एक्सटर्नल ट्रैफिक आ सके, ठीक है ना। सो यहाँ पर आप इस डायग्राम से भी आप इसको देख सकते हो। तो आपका जो डाटा है वो आपकी एप्लीकेशन जनरेट करेगा, और ये एप्लीकेशन यहाँ पर आएगा, तो इसके अंदर 2 रास्ते खुले हुए रहने चाहिए कंटेनर के अंदर। तो बेसिकली वही हम यहाँ पर हम कर रहे हैं। अब मैंने LS-L किया, मैंने सर्विस को मैं ले लेता हूँ, सर्विस पर मैं गया और पर्टिकुलर सर्विस पर मैं गया, कॉपी किया और पेस्ट किया, ठीक है ना। तो ये हमारे पोर्ट्स अवेलेबल हैं। अब मैं यहाँ पर इंग्रेस को लिया मैंने, और इंग्रेस को मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ, ठीक है ना। तो होटल डॉट लोकल, ये मैंने ड्राइवर के अंदर ETC के अंदर होस्ट के अंदर मैंने ये डोमेन ऐड कर रखा है, और पिंग करके भी मैंने बता दिया है, ठीक है ना। सो ये यहाँ पर कॉपी किया और आप इसको पेस्ट करोगे, और यहाँ पर आपके डोमेन को हिट करने पर बेसिकली राउटिंग रूल्स, इनग्रेस के राउटिंग रूल्स अप्लाई होते हैं कि किस डोमेन की रिक्वेस्ट क्यूबरनेटिस के किस सर्विस को जाएगी। ये सब यहाँ पर बैकएंड सर्विसेज में हमने डायरेक्शंस दे रखे हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर मैंने इसको किया, LS-L किया, ये सारा मेरे पास यहाँ पर आ चुका है। अब इनकी एंट्री मुझे किधर करनी पड़ेगी, अपने कस्टमाइजेशन के अंदर। आगे गए और यहाँ से मैंने ले लिया अपना क्या, होटल कलेक्टर, ठीक है ना। सो चलो ऐड कर लेते हैं होटल कलेक्टर को। तो सबसे पहले होटल डैश कलेक्टर फोल्डर के अंदर सबसे पहली कौन सी फाइल, या कॉन्फ़िग yypp, ठीक है ना, कॉपी पेस्ट, और सबसे पहले उसके सेकंड नंबर पर हम क्या अप्लाई करेंगे, डिप्लॉयमेंट डॉट यामल, फिर सर्विस, फिर हम अप्लाई करेंगे सर्विस डॉट यामल, फिर हम अप्लाई करेंगे क्या, इनग्रेस, ठीक है। ये हो गया, cd डॉट डॉट बाहर गए, क्यूब ctl अप्लाई डैश के, एंड
बेस डायरेक्टरी, और ये देखो यहाँ पर मेरा वो हो जाएगा। तो होटल कलेक्टर, ओपन टेलीमेट्री कलेक्टर को उसने क्या कर दिया, क्रिएट कर दिया। ओपन टेलीमेट्री के सर्विस को उसने क्या कर दिया, क्रिएट कर दिया। ओपन टेलीमेट्री के डिप्लॉयमेंट को उसने क्या कर दिया, ओपन टेलीमेट्री के डिप्लॉयमेंट को उसने क्या कर दिया, क्रिएट कर दिया। और जो चीज ऑलरेडी क्रिएटेड थी उसको उसने क्या किया, अनचेंज किया। अनचेंज मतलब कोई उसमें चेंजेस नहीं किए। तो वो बेसिकली सारी कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लेता है, जहां चेंजेस मिलेंगे वो अप्लाई कर देगा कुबरनेटिस, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं kubectl get pod। तो देखो मेरा पॉड चल रहा है। अब पॉड चेक कर लिया है तो हम देखेंगे सर्विस, सर्विस तो एंड पॉइंट, एंड पॉइंट तो इनग्रेस, और कौन से नेम स्पेस से, ट्रेसिंग नेम स्पेस से मैंने ये कर दिया। देखो सारे परफेक्ट चल रहे हैं। अब मैं अपने ओपन टेलीमेट्री को ले लेता हूँ, ओपन टेलीमेट्री को ले लेता हूँ। अब इसमें HTTP वाला पोर्ट कौन सा है, ये मैंने एंटर किया, ये पेज नॉट फाउंड आ रहा है। अब इसमें ओपन टेलीमेट्री का HTTP वाला पोर्ट कौन सा है, ओपन टेलीमेट्री का HTTP वाला जो पोर्ट है वो हम कॉन्फ़िगरेशन से चेक करते हैं, वो है 4318। तो ब्राउजर में जाके अगर कोलन लगा के अगर आप एक्सेस कर सकते हो तो वो किस प्रोटोकॉल के एक्सेस कर सकते हो। ब्राउजर में अगर आप वेबसाइट टाइप कर रहे हो तो बेसिकली या तो आप HTTP यूज करोगे या HTTPS यूज करोगे। ब्राउजर से हम gRPC प्रोटोकॉल को एक्सेस नहीं कर सकते। मतलब यहां पर अगर आप इसकी सेटिंग देखोगे तो मैं ब्राउजर से इसको तो एक्सेस कर सकता हूं, 4318 को एक्सेस कर सकता हूं, मगर ब्राउजर से मैं किसको एक्सेस नहीं कर सकता हूं, 4317 को ब्राउजर से आप एक्सेस ही नहीं कर सकते हो, क्योंकि सर वो जो प्रोटोकॉल है वो कौन सा है, gRPC। आप में से कोई मुझे जी का मतलब बता सकता है, गूगल, गूगल ने ये प्रोटोकॉल gRPC, गूगल रिमोट प्रोसीजर कॉल, गूगल रिमोट प्रोसीजर कॉल, ये एक प्रोटोकॉल है जिसके थ्रू दो सर्विसेज आपस में बातचीत कर सकती हैं, ठीक है ना। जैसे HTTP एक प्रोटोकॉल है कि नहीं है, जिसमें दो जने बात कर सकते हैं, पहला क्लाइंट और दूसरा सर्वर। तो क्लाइंट और सर्वर को बातचीत करने के लिए दो प्रोटोकॉल चाहिए, HTTP या फिर HTTPS। उसी प्रकार से जब हम माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर पे काम करते हैं तो दो सर्विसेज आपस में बातचीत करने के लिए किस प्रोटोकॉल को यूज कर सकती है, gRPC, जिसमें बातचीत बहुत फास्ट होती है। माइक्रो सर्विसेज को आपस में बातचीत करने के लिए फास्ट कम्युनिकेशन चाहिए, तो वो फिर कौन सा प्रोटोकॉल यूज करते हैं, gRPC यूज करते हैं, ठीक है ना। तो ये थोड़ा हमें पता होना चाहिए। सो ये मैंने हिट किया इसको, और यहाँ पर अभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से मैं इसको इंस्ट्रक्शन फाइल में से देख लेते हैं कि अगर हमारे पास कुछ इसको टेस्ट करने लायक कुछ अगर हो तो हम देख सकते हैं, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो ये हमारा ओपन टेलीमेट्री का भी हमारा हो गया। हालांकि इसका कोई डैशबोर्ड होता नहीं है, कोई ब्राउजर से आप एक्सेस नहीं कर सकते हो, ओपन टेलीमेट्री को ब्राउजर से एक्सेस नहीं कर सकते हो। टेम्पो को आप रेडी करके आप चेक कर सकते हो, बट इसका भी कोई यूआई नहीं होता है। यूआई होगा तो किसका होगा, सिर्फ ग्राफना का होगा, ठीक है ना। आप सिस्टम में घुस के अंदर आप उसकी सर्विसेज चेक कर सकते हो, भैया चल रही है कि नहीं चल रही, सर्विस है कि नहीं है, एंड पॉइंट्स है कि नहीं है, इनग्रेस सेटअप हुआ कि नहीं हुआ, ये चीजें आप चेक कर सकते हो, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, अब मुद्दे की बात करते हैं। ग्राफना सेटअप हो गया, टेम्पो सेटअप हो गया, टेलीमेट्री सेटअप हो गया। तो ये एप्लीकेशन आपने सेटअप कर तो दिए, मगर इन एप्लीकेशंस को चाहिए डाटा। अब डाटा कौन देगा, आपका अपना सोर्स कोड, आपका अपना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो आपको बनानी पड़ेगी एक एप्लीकेशन, आप जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कंफर्टेबल है, ठीक है ना। जनरली ट्रेसिंग का डाटा आपकी एप्लीकेशन जनरेट करेगी। तो हम हैं नोड.जेएस बैकग्राउंड वाले, तो हमने यहाँ पर क्या कर रखा है, एक छोटी सी एप्लीकेशन बना रखी है। इसके अंदर आप देखना, मैंने एक एप्लीकेशन बना रखी है, एक एप्लीकेशन बना रखी है app.js, जिसमें बेसिकली मैंने एक्सप्रेस का कोड लिख रखा है। बेसिकली HTTP API बना रखी है मैंने एक्सप्रेस के अंदर, ठीक है ना। ये एप्लीकेशन आपकी जावा की एप्लीकेशन हो सकती है, ये एप्लीकेशन आपकी पाइथन की हो सकती है, ये डॉटनेट की एप्लीकेशन हो सकती है, ये किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की एप्लीकेशन हो सकती है। चूंकि आप एज ए डेवॉप इंजीनियर अभी मॉनिटरिंग और ऑब्जर्वेबिलिटी टूल को एंड टू एंड टेस्ट करना चाहते हो, तो एप्लीकेशन का कोड भी अभी आपको खुद लिखना पड़ेगा। तो मैंने एप्लीकेशन का कोड लिखवा दिया है ऑलमोस्ट, और यहाँ पर हम इसको करने वाले हैं, ठीक है ना। सो यहाँ पर मैं वन बाय वन यहाँ पर गया बेस डायरेक्टरी के अंदर, और फाइनली मैं यहाँ पर ls-l किया, और ग्राफना, ओपन टेल, टेलीमेट्री, और फाइनली मुझे चाहिए अपनी एप्लीकेशन। सो ट्रेसिंग का जो डेटा है वो प्रोड्यूस कौन करेगा,
अपना सोर्स कोड, आपकी एप्लीकेशन, उसको कंज्यूम इनिशियल लेवल पे कौन करेगा? ओपन टेलीमेट्री कलेक्टर। ओपन टेलीमेट्री कलेक्टर उस डाटा को लेगा, उस डाटा को किसको देगा? टेम्पो को देगा, और टेम्पो से वो डेटा आप ग्राफना को एक्सेस करके टेम्पो को एक्सेस कर सकते हो, ग्राफना के डैशबोर्ड से टेम्पो को आप एक्सेस कर सकते हो। चलो यहां पर हम गए, अपने इसको किया मैंने, ग्राफना पर मैं आया, और आप देखना मैं डेटा सोर्स में बाय डिफॉल्ट मेरा टेम्पो लिंक है, क्लिक किया, वो पहले मैं टेस्ट नहीं कर पा रहा था, अब देखना डेटा सोर्स इज वर्किंग, मेरा डेटा सोर्स क्या कर रहा है? काम कर रहा है, बिल्कुल काम कर रहा है। तो मैंने ग्राफना प्रोविजन किया, मैंने टेम्पो प्रोविजन किया, मैंने ओपन टेलीमेट्री कलेक्टर प्रोविजन किया। अब मेरे पास मुझे चाहिए ट्रेसिंग का एक्चुअल डाटा, ट्रेसिंग का डाटा चाहिए, ठीक है ना? तो मुझे अपनी एप्लीकेशन प्रोड्यूस करनी पड़ेगी, मुझे अपनी एप्लीकेशन बनानी पड़ेगी, mkdir ऐप cd ऐप, और यहां पर मैं वन बाय वन अपना वो प्रोविजन करूंगा, अपनी एप्लीकेशन में प्रोविजन करूंगा। सो ये है मेरी एक app.js, ठीक है ना? सो विम app.js, ये मेरा सारा सोर्स कोड लिया मैंने, आपके सामने मैंने पूरा अपना सोर्स कोड लिया, पेस्ट किया, ठीक है, escape colon wq इंटर, और ऐप हो गया, और ट्रेसिंग, इन दो को देख लेते हैं। तो बेसिकली हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अपनी ओपन टेलीमेट्री की एक एसडीके लाइब्रेरी होगी, ठीक है ना? लेकिन आप नोट जेएस पे काम कर रहे हो तो आपको लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी है, पाइथन में काम कर रहे हो तो लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी है, जावा में काम कर रहे हो तो लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी है, भाई लाइब्रेरी हर जगह इंपोर्ट होगी। तो ओपन टेलीमेट्री की हमारे पास क्या अवेलेबल है? लाइब्रेरी। और किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए? सभी के लिए, ठीक है ना? तो यहाँ पर आप ओपन टेलीमेट्री की वेबसाइट पर आप जाओगे, opentelemetry.io, आप जाना डॉक्स के अंदर, और डॉक्स के अंदर आप जाओगे, आपको मिलेगा प्लेटफॉर्म, आपको क्या मिलेगा? लैंग्वेज एंड एसडीके, एसडीके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट। तो ओपन टेलीमेट्री की क्या अवेलेबल है? लाइब्रेरी अवेलेबल है। किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए? लगभग सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए। मैं कोड किसका लिख रहा हूं? जावा स्क्रिप्ट का कोड लिख रहा हूं, मैं एक एपीआई बना रहा हूं, किसकी? जावा स्क्रिप्ट की, app.js कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? जावा स्क्रिप्ट। सो मैं यहाँ पर ओपन टेलीमेट्री की कौन सी लाइब्रेरी यूज करूंगा? जावा स्क्रिप्ट वाली। तो इसमें पूरा इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कि फलानी लाइब्रेरी आपके लिए अवेलेबल है, ये गिटहब पर अवेलेबल है, इसको ओपन टेलीमेट्री .js वाली लाइब्रेरी को आपको यूज करना है, इसको यूज करने का तरीका है ना, इसको यूज करने का तरीका, वो उसका इनिशियल कोड वोड, और इसमें वो डेटा कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा, ये सारा यहाँ पर हमने दे रखा है, ठीक है ना? तो ये सारा इसको रन करने की इंस्ट्रक्शन भी हमने दे रखी है। क्या आपकी मेन एप्लीकेशन चलाने से पहले आपको किसको साथ में चलाना पड़ेगा? ट्रेसिंग वाली एप्लीकेशन को भी चलानी पड़ेगी। सो यहाँ पर आप देखोगे, तो यहाँ पर आप देखोगे आपकी जो ट्रेसिंग वाली एप्लीकेशन है, यहाँ पर हमारे डॉकर फाइल के अंदर, इस डॉकर फाइल के अंदर जब हमारी डॉकर की इमेज बनेगी, तो यहाँ पर देखो मेन एप्लीकेशन को चलाने से पहले मैं किसको चला रहा हूँ? ट्रेसिंग को। तो पहले ट्रेसिंग लोड होगा, उसके बाद आपकी एप्लीकेशन चलेगी। तो फिर उस एप्लीकेशन की जिस भी एंड पॉइंट पर आप हिट करोगे, तो वो ट्रेसिंग वाला डाटा किसको भेजेगा? ओपन टेलीमेट्री को कंटिन्यूअसली वो भेजता चलेगा, और वो टाइम स्टैम्प नोट करेगा कि भैया ये आपने हिट किया और रिस्पॉन्स आने में उसको इतना मिली सेकेंड लगा। तो अगर किसी सर्विसेज में टाइम ज्यादा लग रहा है तो आप वो बेसिकली ट्रेसिंग क्या है? बेसिकली ट्रेसिंग ये है कि जब भी आप कोई एपीआई हिट करते हो तो रिस्पॉन्स आने में टाइम लग रहा है, कितना टाइम लग रहा है, क्या इश्यू आ रहा है, उसकी प्रॉपर आप अगर आपको इन्वेस्टिगेशन करनी है तो आपको ट्रेसिंग यूज करना पड़ेगा। तो आज हम पूरा एंड टू एंड क्या बना रहे हैं? एक डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेसिंग सिस्टम बना रहे हैं विद द हेल्प ऑफ ग्राफना, टेम्पो, ओपन टेलीमेट्री कलेक्टर एंड अवर सोर्स कोड, जिसमें आज मैं कौन सा यूज कर रहा हूं? नोट जेस यूज कर रहा हूं। मगर आप कंपनी में जाओगे, उनकी एप्लीकेशन अगर जावा में चल रही है तो भाई बैकएंड डेवलपर को बोलना पड़ेगा कि भाई तू है ना, मैं तुम्हें दो पोर्ट नंबर दे रहा हूं, 4317 और 4318, और इस पर मेरे को डाटा भेजते रहना। काय का? ओपन टेलीमेट्री का डाटा मेरे को चाहिए, जिससे मैं अपना सिस्टम बना सकूं, ठीक है ना? तो वो आपको अपने बैकएंड इंजीनियर को बोलना पड़ेगा, ये आपका काम नहीं है वो सेटअप करना, वो बैकएंड इंजीनियर आपको डाटा भेजेगा। वो जैसे ही डाटा भेजेगा तो आपको सब अपने ग्राफना पर दिखाई देने लग जाएगा, ट्रेसिंग का डाटा यहाँ पर आने लग जाएगा आपके पास, ठीक है ना, क्लस्टर के अंदर, ठीक है ना? तो अभी तो हम खुद ही अपनी एप्लीकेशन बना रहे हैं, ठीक है ना? तो ये सारा मैंने सेटअप किया। अब यहाँ पर आप देखो ये app.js हो गया। अब मैंने यहाँ पर विम किया, ट्रेसिंग.js नाम की फाइल बनाई, और इसके अंदर मैंने पूरा
अपना बना रखा है। सो ये ट्रेसिंग वाला फाइल मैंने ले लिया, ये ट्रेसिंग वाली फाइल मैंने ले ली, ठीक है ना, जिसमें ये देखो ओपन टेलीमेट्री एसडीके नोड वाली लाइब्रेरी यूज करी और ये सारा मैंने कर दिया। और फाइनली ये डेटा किस पोर्ट पे जा रहा है, 4317 किसका था, जीआरपीसी का। तो ये लाइब्रेरी अपना डाटा, जैसे मेरे पास दो रास्ते हैं, मेरे घर पर जाने के दो रास्ते हैं, मैं इधर से भी जा सकता हूँ उधर से भी जा सकता हूँ। तो आप लाइब्रेरी के अंदर अगर आपको जो आपको पोर्ट नंबर कंफर्टेबल लगे आप उसके थ्रू कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आपके पास दो रास्ते हैं टेलीमेट्री का डाटा भेजने के, ठीक है ना। तो ये मैंने यहाँ पर कर रखा है। अब मैंने एलएसडी शेल किया और यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं वन बाय वन। अब मुझे चाहिए, ऑब्वियसली मुझे पैकेट डॉट जेसन चाहिए होगी, जिसमें से मुझे अपने एसडीके की ये सारी मुझे पैकेट डॉट जेसन चाहिए, क्योंकि तभी तो मेरी लाइब्रेरी इंस्टॉल हो पाएगी डॉकर इमेज बिल्ड के दौरान। सो विम पैकेज डॉट जेसॉन, और ये मैंने पूरा पेस्ट कर दिया। अब इसमें जब भी मैं npm इंस्टॉल करूंगा तो ये सारी डिपेंडेंसीज कंटेनर के अंदर प्रॉपर इंस्टॉल हो जाएगी। सो ये किया मैंने। अब यहाँ पर विम और डॉकर फाइल, ये मेरी डॉकर फाइल हो गई, ये मेरी डॉकर फाइल हो गई, ये मेरी डॉकर फाइल, ठीक है। अब ये डॉकर फाइल मैंने सेव किया, ठीक है ना। तो अभी हम इसकी बात कर लेते हैं, इमेज बिल्ड करने की बात कर लेते हैं। सो ये आपके पास आपका सोर्स कोड रेडी है। अब इसको बिल्ड कर लेते हैं। सबसे पहले देखो भाई डॉकर है कि नहीं आपके पास, डॉकर ऑब्वियसली है। डॉकर कंटेनर ps-a, हमारे पास कुछ डॉकर की इमेजेस भी है। सो चलो बिल्ड करते हैं। डॉकर इमेज बिल्ड -t, इमेज का नाम, सो इमेज नेम कॉलन टैग नेम और कॉन्टेक्स्ट। ये फॉर्मूला याद है, ये डॉकर के टाइम पे मैंने खूब सिखा रखा है। तो डॉट हम वहां लगाते हैं जहां पर डॉकर फाइल पड़ी हुई है। तो अभी इसी ऐप डायरेक्टरी के अंदर ही पड़ी हुई है, तो मैं अपनी डॉकर इमेज बिल्ड कर रहा हूं आपके सामने। अब ये बोल रहा है कि भाई ये रिपोजिटरी का जो नाम है वो लोअर केस में होना चाहिए, तो मैंने थोड़ा सा गलती कर दिया। इमेज नेम कॉलन टैग नेम, ये मैं स्मॉल में ले लेता हूं। अब मेरी क्या है, बिल्ड हो रही है, मेरी डॉकर इमेज बिल्ड हो रही है और ये मेरी डॉकर इमेज बिल्ड हो गई है। अब इस डॉकर इमेज को, जो कि मैं कैसे चेक कर सकता हूं, डॉकर इमेज ls कर सकता हूं। डॉकर इमेज ls किया तो आप देखो मेरे पास ट्रेसिंग कॉलन v1 नाम की एक इमेज बन चुकी है। ये बन चुकी है। इमेज कॉलन टैग नेम बन चुकी है कि नहीं बन चुकी, ठीक है ना, ये इमेज बन चुकी है। इस इमेज को मुझे कहां पहुंचाना है, क्लस्टर के अंदर पहुंचाना है। मेरे पास दो तरीके हैं। ये जो इमेज मैंने बिल्ड करी है, या तो मैं रजिस्ट्री पर भेज दूं और वहां से पुल कर लूं, या फिर इस इमेज को मैं कहां पहुंचा दूं, क्लस्टर के अंदर, डायरेक्ट क्यूबरनेटिस क्लस्टर के अंदर लोकली सेव कर देंगे। तो जब वो ढूंढेगा, लोकल नहीं मिली तो रिमोट से लाएगा, वो लोकल मिल गई तो लोकल को ही ले लेगा। समझ में आ रहा है। तो मेरी इस डॉकर इमेज को मैं क्लस्टर के अंदर भेजना चाहता हूं। तो मैं सबसे पहले तो आपको सबसे पहले तो आप देख लो कि आपके पास क्लस्टर में इमेजेस कहां होती है। उसके लिए आप kubectl गेट नोड करो, kubectl गेट नोड। आपका जो सर्वर है उस सर्वर के अंदर आपको जाना पड़ेगा। सो kubectl exec -it और अपने पॉड का नाम और डैश और sh। तो मैं किसके अंदर चला गया, मैं अपने इस पॉड के अंदर चले जाऊंगा, ठीक है ना। तो मैं थोड़ा सा कमांड में मिस कर रहा हूं, इसीलिए मैंने यहाँ पर ये बना रखी है instruction.js। इसमें आपको क्या करना है, बेसिकली डॉकर के थ्रू आपको करना है, ठीक है ना, क्योंकि वो डॉकर का कंटेनर है। इस डॉकर के कंटेनर के अंदर जाएंगे हम, डॉकर कंटेनर ts-a। तो आपके पास एक कंटेनर है जिसका नाम है सर्वर, k3d prod सर्वर, एक डॉकर का कंटेनर है। इसके अंदर जाएंगे डॉकर exec -it और आपके सर्वर का नाम, मतलब कंटेनर का नाम, अंदर गए और ये मैं बैश यूज कर लेता हूं। बैश यूज नहीं हो रहा है तो sh। ये देखो अंदर आ गया, मैं उसके अंदर आ गया। अब इसके अंदर मेरी किसकी इमेजेस पड़ी हुई है,
क्यूबरनेटिस की इमेजेस पड़ी हुई है। क्यूबरनेटिस जब पुल करता है ना, वो इमेजेस कहाँ रखता है, वो इस सर्वर के अंदर रखता है। क्यूबरनेटिस सर्वर के अंदर रखता है। मैं ऑलरेडी सर्वर के अंदर हूँ। अब मुझे अगर वो करना है तो मेरे पास कुछ कमांड है, CRI/CTL इमेजेस। जैसे डॉकर इमेजेस लिखते हो ना, तो डॉकर की जगह कंटेनर रन टाइम इंटरफेस कंट्रोल, CRI/CTL, कंटेनर रन टाइम इंटरफेस कंट्रोल इमेजेस, ये देखो आ गई। या फिर इमेज डैश LS, दोनों को एक ही काम। बस CRI/CTL, डॉकर डॉकर की जगह क्या लिख दिया, CRI/CTL, है ना। तो ये बिल्कुल वही है। अब यहां पर देखो हमारे पास ये इमेज यहां पर नहीं है, तो बाहर जो मैंने इमेज पड़ी हुई है वो मुझे कहां पहुंचानी है, कंटेनर के अंदर पहुंचानी है, इस क्यूबरनेटिस के CRI/CTL से मैं एक्सेस कर सकूं। सो या तो यहां पर मैं ये यूज कर लूं, कंटेनर कंटेनर्ड इमेजेस यूज कर लिया मैंने, CTR इमेज LS। CTR मतलब कंटेनर्ड इमेजेस। ये देखो सारी इमेजेस आ गई, ये सारी इमेजेस आ गई, ठीक है ना। तो ये कुछ कमांड इंस्ट्रक्शंस में मैंने दे रखी है। अब मैं इससे बाहर निकला, यहां पर आया, और मुझे अपने बाहर जो इमेज पड़ी हुई है उस इमेज को क्लस्टर के अंदर इंपोर्ट करना है। देखो अगेन, आपने जो अपनी एप्लीकेशन की इमेज बनाई है उस इमेज को क्यूबरनेटिस में यूज करने के लिए दो तरीके। उस इमेज को या तो रजिस्ट्री पर भेज दो, डॉकर इमेज पुल कमांड करके रजिस्ट्री पर भेज दो, या फिर आप रजिस्ट्री पर मत भेजो, यहीं से आप कहां पहुंचा दो, क्यूबरनेटिस इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इंपोर्ट करवा। तो मैं कौन सा तरीका यूज कर रहा हूं कि इमेज बन चुकी है और इमेज को मैं क्यूबरनेटिस के अंदर इस कमांड के थ्रू उसको पहुंचा सकता हूं। सो यहां पर मैंने ये कमांड यूज करी, कौन सी, K3D इमेज, K3D इमेज इंपोर्ट, और इमेज इंपोर्ट और इमेज का नाम, कॉलन टैग का नाम और आपके क्लस्टर का नाम। सो क्लस्टर का नाम देख लेते हैं, kubectl K3D क्लस्टर लिस्ट। तो मेरे क्लस्टर का नाम क्या है, prod, ठीक है ना। सो K3D इमेज इंपोर्ट और इमेज का नाम, इमेज नेम कॉलन टैग नेम, और क्लस्टर, कौन सा क्लस्टर, prod क्लस्टर। तो ये कमांड हमें K3D वालों ने दे रखी है। ऐसी की ऐसी कमांड आपको किधर मिल जाएगी, प्रोडक्शन पर क्यूब एडीएम के अंदर मिल जाएगी, मतलब मिलती जुलती मिलेगी। अगर आपने लर्निंग के दौरान, सीखने के दौरान अगर K3D पर मास्टर कर लिया तो हर चीज आपको आसान लगेगी। यार वो K3D में वैसे करते थे तो यहाँ प्रोडक्शन पे भी कुछ ना कुछ वैसी कमांड मिलती जुलती होगी। तो कई बार एक आइडिया लग जाता है कि यार वहां पर ऐसे करते थे तो यहाँ पर भी वैसा ही कुछ ना कुछ कमांड होगी हमारे पास। तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, अब जो मेरी इमेज बनी हुई है उसको मैं क्लस्टर के अंदर इंपोर्ट कर रहा हूँ, क्यूबरनेटिस क्लस्टर के अंदर इंपोर्ट कर रहा हूँ। अब इंपोर्ट करने में यहाँ टाइम लग रहा है क्योंकि वो इमेज बनी हुई है 400 के आसपास बनी हुई है, 400 MB के आसपास। ये आप देखना, वो जो इमेज बनी ना आपकी, ये 400 489 MB की बनी, और इसको मैंने कहा इंपोर्ट करवा दिया, अपने क्लस्टर के अंदर, ठीक है ना। तो ये क्लस्टर के अंदर मैं इंपोर्ट कर रहा हूं इसको। ये इतना पूरा सेटअप तो अभी सेटअप हो रहा है, अभी तो ट्रेसिंग का डाटा, ग्राफ, मेन ऑब्जेक्टिव है कि भाई ग्राफ ना पर क्या दिख जाना चाहिए, ट्रेसिंग का डाटा दिखना लग जाए, ठीक है ना। एपीआई हिट करोगे, आप अपनी एप्लीकेशन की एपीआई हिट करोगे और आपको वो ट्रेसिंग का डाटा ग्राफना पर दिखना लग जाएगा। ये काम है, लिए आप कितना भी कर लो मगर आप ग्राफना पे नहीं बता पा रहे हो तो वो एक कंप्लीट सेटअप नहीं माना जाए। भले ही मैंने 90% कर दिया, सब कुछ सही कर दिया, मगर ग्राफना पे शो नहीं कर पा रहे हो तो फिर कोई मतलब नहीं। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, ग्राफना पे शो करना है बस। ठीक है ना। तो इसको अभी अब अपन कंप्लीट करते हैं, ठीक है ना। ये थोड़ा सा इंपोर्ट होने में टाइम लगाएगा, और
अब मुझे ये सेटअप करना पड़ेगा, डिप्लॉयमेंट, इंग्रेस और सर्विस। इसकी एप्लीकेशन की डिप्लॉयमेंट, एप्लीकेशन की सर्विस और एप्लीकेशन की चाहो तो इंग्रेस, ये री इंग्रेस। आपका जो एप्लीकेशन है, आपकी जो नोड जेएस की एप्लीकेशन है, आपकी एक्सप्रेस की है या नेक्स्ट जेएस की है या नेस्ट की है, कोई सी भी है, तो आपको उसको 3 फाइलें तो बनानी है आपको, ताकि वो टेस्ट हो सके। तो ये हो गया, ये हो गया हमारे पास। अब मुझे चाहिए एल एस डेल किया, टच डिप्लॉयमेंट डॉट यामल, टच सर्विस डॉट यामल, टच इंग्रेस डॉट यामल। अब भाई इमेज रेडी है। अब इमेज में कहां से लेके आऊंगा, रजिस्ट्री से के लोकली? लोकली। क्यों? क्योंकि मैंने डॉकर की इमेज को क्लस्टर के अंदर पहुंचा दिया, कॉपी कर दिया, वहां क्लस्टर के अंदर पहुंचा दिया। और इसके अंदर आप देखना, डिप्लॉयमेंट वाली फाइल के अंदर मैं पूरा यहां पर इमेज का नाम दे रखा है, मगर इमेज पुल पॉलिसी क्या दे रखी है मैंने, नेवर। तो इस वाले सेक्शन से क्या होगा, क्यूबरनेटिस का जो सीआरआई है, क्यूबलेट और सीआरआई, जब वो इस यामल फाइल को पढ़ेगा और इस सेक्शन को देखेगा, इमेज पुल पॉलिसी नेवर, तो डॉकर हब पर नहीं जाएगा, क्योंकि आपने बोल रखा है भैया डॉकर हब से नहीं लाना है, लोकल मिल जाए तो उसको ले लेना, अदरवाइज छोड़ देना। तो लोकल मैंने पहुंचा दी कि नहीं पहुंचा दी, क्यों, क्लस्टर के अंदर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो यहां पर अब इसको हम करते हैं विम डिप्लॉयमेंट, और इस फाइल को मैं लेता हूं, डिप्लॉयमेंट फाइल को लिया मैंने, पेस्ट किया, स्केप कॉलन डब्ल्यू की किया, और विम सर्विस को ले लेता हूं मैं, सर्विस को लिया मैंने, सर्विस फाइल को फटाफट सेटअप करते हैं, है ना। सर्विस को मैंने लिया, कॉपी किया, और ये इतनी कॉन्फ़िगरेशन है कि आप भाई आप याद तो नहीं कर पाओगे, इवन मेरे लिए भी असंभव है याद करना, बट फ्लो पता होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि भाई ट्रेसिंग है क्या चीज, और इसको मैं ग्राफना के कौन से स्टैक से मैं प्रोविजन कर सकता हूं, ठीक है। इतना भी अगर माइंडसेट अगर आपका है तो फिर आप कर लोगे, ठीक है ना। बेसिक बेसिक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स याद होने चाहिए। विम इंग्रेस, और इसका इंग्रेस भी मैंने सेटअप कर रखा है। तो इसका इंग्रेस मैंने लोकल डोमेन कौन सा सेटअप कर रखा है, ट्रेसिंग डॉट लोकल, और इसकी एंट्री मैंने किधर कर रखी है, अपने ड्राइवर की ईटीसी होस्ट फाइल के अंदर मैंने एंट्री कर रखी है। प्रोडक्शन में मैं क्या यूज करूंगा, गोडेडी यूज करूंगा मैं, ये यहाँ पर रियल डोमेन होंगे हमारे पास, ठीक है ना। कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट किया, ठीक है। cd डॉट डॉट बेस में गए, कस्टमाइजेशन डॉट यामल, और लास्ट में अब हम किसकी एंट्री करेंगे, हमारी एप्लीकेशन की, हमारी एप्लीकेशन की एंट्री करेंगे। सबसे पहले एप्लीकेशन फोल्डर के अंदर कौन सी फाइल, डिप्लॉयमेंट डॉट यामल, ये पी पी डी डी, ठीक है ना। फटाफट अगर शॉर्टकट पता है तो हम काम कर सकते हैं। ये सर्विस डॉट यामल, और लास्ट में इंग्रेस डॉट यामल, ये किया, बेस से बाहर गए, क्यूब सीटीएल अप्लाई डैश के, और बेस डायरेक्टरी हमने ले ली। अब देखना सारा अप्लाई कर दिया इसने। अब चलो क्यूब सीटीएल गेट पॉड किया मैंने, तो ट्रेसिंग वाली एप्लीकेशन का एरर, इमेज नेवर पुल की एरर आ रही है, थोड़ा सा देखते हैं। इमेज पुल पॉलिसी नेवर, या तो आप रजिस्ट्री से भी पहुंच सकते हो, डॉकर लॉगिन करके इमेज को रजिस्ट्री पर भेज दो अपने अकाउंट पर, वहां से पुल कर लो। तो यहां पर चेक करते हैं हम।
पॉड को मैं डिलीट करूंगा तो दोबारा वो रिक्रिएट करेगा। क्यों? क्योंकि वो डिप्लॉयमेंट है। डिप्लॉयमेंट की खास बात ये होती है कि अगर पॉड किल करोगे, डिलीट करोगे तो दोबारा आ जाएगा वो। ओके, चेक करते हैं। एरर इमेज नेवर पुल। सो ये इमेज पुल होने में दिक्कत आ रही है, तो जबकि मैंने तो कॉन्फ़िगरेशंस में दे रखा है। हाँ, अच्छा, हाँ 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 हाँ, सॉरी। अरे ट्रेसिंग, यहां पर मैंने अपनी इमेज का नाम क्या दे रखा है? इमेज नेम कॉलन टैग नेम दे रखा है, जबकि यहाँ पर ये V1 है, इसलिए दिक्कत आ गई। ठीक है ना? तो क्या करते हैं अपन वहां जाके बेस डायरेक्टरी के अंदर गए, ऐप के अंदर गए, ऐप के अंदर जाएंगे, ls किया, कहां पर आ गया? cd में 14 बेस और ऐप के अंदर गया, ls-l vim और डिप्लॉयमेंट पर गया, और भाई ये यहाँ पर मेरी इमेज का नाम क्या था? इमेज का नाम क्या था? इमेज नेम कॉलन टैग नेम, ये था। अब मैं हर बार कॉपी पेस्ट करते समय अपन थोड़ा भूल गए यार, ये कि ये भी तो चेंज कर रखा है अपन ने। ठीक है ना? अब बाहर गए, वापिस से kubectl अप्लाई डैश के और बेस डायरेक्टरी कॉन्फ़िगर कर दिया। अब यहां से kubectl गेट पॉड किया। अब इस पॉड को एक बार डिलीट कर लेती है, तो चलने लगते। परफेक्ट। अब अब हम अपनी एप्लीकेशन को चेक करते हैं। kubectl गेट पॉड स्लैश ingress, ये ट्रेसिंग डॉट लोकल यहां पर मैंने हिट किया तो ट्रेसिंग इज वर्किंग, तो ट्रेस का डाटा मुझे मिल रहा है। अब जैसे जैसे मेरी एप्लीकेशन को मैं हिट करूंगा उस एंड पॉइंट को, स्लैश जो भी मेरा एंड पॉइंट है, स्लैश चेकआउट, स्लैश कार्ट, स्लैश ये, स्लैश वो, तो जो भी राउट को आप हिट करोगे, वो राउट को हिट करते ही आपका बेसिकली क्या स्टार्ट हो जाएगा? ट्रेसिंग स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने अपने नोड.जेएस के कोड में ओपन टेलीमेट्री की लाइब्रेरी यूज कर रखी है, क्योंकि आपने अपने जावा के कोड में ओपन टेलीमेट्री की लाइब्रेरी यूज कर रखी है, और आपने बोल रखा है जब जब भी एपीआई हिट होगी, फलानी एपीआई हिट हो, तो ट्रेसिंग का डाटा ओपन टेलीमेट्री के दो रास्ते पर भेज देना, एक एचटीटीपी वाला, एक जीआरपीसी, एक 4317, एक 4318, और ये डाटा टेम्पो में आएगा, टेम्पो उसको स्टोर करेगा, एंड देन ग्राफना से आप क्वेरी करके आप डैशबोर्ड में आप देख सकते हो। तो यहां पर ये लिखा हुआ आ गया है हमारे पास ये आप देखो, ट्रेसिंग इज वर्किंग। तो अब यहां से बस मैं आपको इस डाटा को बता देता हूं। ये डाटा मैंने टेस्ट किया। अब मैं जाऊंगा एक्सप्लोर के अंदर, गया और यहां से ड्रॉप डाउन से मैंने क्या चूज कर लिया? अब यहां से ये ट्रेस क्यूएल, ये ट्रेसिंग की क्वेरी लैंग्वेज है, जैसे ग्राफ क्यूएल है, प्रॉम क्यूएल है, लॉग क्यूएल है, एंड ट्रेसिंग क्वेरी लैंग्वेज ट्रेस क्यूएल। यहां से कोई सा भी सारा डाटा लाना है तो दो करली ब्रेसेस लगा के शिफ्ट इंटर, और ये देखो मेरे पास ट्रेसिंग का डाटा आने लग गया। कितनी बार मैंने हिट किया? 1 2 3 4 5। अब देखना, ये 6। कितनी बार हिट कर दी मैंने? 6। अब आप गए और वापस से आप हिट करोगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। तो अभी रिसेंट डाटा 10:22, 10:21, तो ये 22 वाले का ये ट्रेस आईडी जनरेट हो गया, F11 किया, और देखो उसमें पूरा इन्वेस्टिगेशन आप कर सकते हो। ठीक है ना? कि भाई ये जो अभी लास्ट हिट हुआ था, इसमें कितना मिली सेकेंड लग रहा है, इस पूरी एपीआई को प्रोसेस होने में कितना मिली सेकेंड लग रहा है, मिडिलवेयर पे कितना लगा, राउट हैंडलर पर कितना लगा, माइक्रो सेकेंड, मिली सेकेंड। आप आपकी रिक्वेस्ट जर्नी को मॉनिटर कर सकते हो कि आपकी एपीआई एप्लीकेशन पर आई, एप्लीकेशन से डाटाबेस पर गई, एप्लीकेशन और डाटाबेस में ज्यादा टाइम लग रहा है, इधर कम लग रहा है, तो आप उस अपनी मॉनिटरिंग कर सकते हो, आप ऑब्जर्व कर सकते हो। आप आपकी एप्लीकेशन में अगर कोई चीजें, अगर कोई अगर इश्यू आ रहा है, तो आप उसको ऑब्जर्व करके फिक्स नहीं कर सकते हैं क्या? तो ये हमारा मॉनिटरिंग एंड ऑब्जर्वेबिलिटी टूल ये हमें प्रोवाइड कर रहा है। तो ऑब्जर्वेबिलिटी टूल के तीन मेन कंपोनेंट में आपको आज सिखा चुका हूं।
अभी पिछले 3 लेक्चर से मैं आपको सिखा चुका हूँ, लॉगिंग में सिखा चुका हूँ। अगर आपके सिस्टम में कोई चीज फेल हो रही है तो आप उसके क्या चेक कर सकते हो, लॉग्स चेक कर सकते हो। अगर आपका कोई सर्वर अगर सीपीयू से ज्यादा आ रहा है तो आप उसके मैट्रिक्स चेक कर सकते हो। अगर आपकी रिक्वेस्ट फ्लो में कहीं पर कोई डिले लग रहा है, टाइम ज्यादा लग रहा है, टाइम आउट आ रहा है, तो आप ट्रेसिंग सिस्टम को भी उसको बिल्ड करके इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो। तो ये हमने आज टेम्पो के थ्रू हमने प्रॉपर क्या सेटअप किया है, एक हमने ट्रेसिंग सिस्टम हमने बिल्ड किया है। सो टुडे वी हैव सेट अप अ कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेसिंग सिस्टम विथ द हेल्प ऑफ ग्राफना स्टैक। तो इंडस्ट्री में क्यूबरनेटिस या क्लाउड जितना भी अभी चल रहा है उसके अंदर अभी ग्राफना स्टैक ओपन सोर्स है, इसको यूज करने का कोई पैसा नहीं लगता है। और बड़ी बड़ी एंटरप्राइज कंपनी, छोटी मोटी बड़ी सारा के सारा कंपनीज अभी कौन सा स्टैक यूज कर रहे हैं, ग्राफना यूज कर रहे हैं। सो हमने ग्राफना के साथ प्रोमीथियस यूज किया मैट्रिक्स चेक करने के लिए, ग्राफना के साथ हमने लॉकी यूज किया लॉग्स चेक करने के लिए, और आज हमने ग्राफना के साथ में टेम्पो यूज किया क्या चेक करने के लिए, टेलीमेट्री डाटा चेक करने के लिए, तो ट्रेसिंग का डाटा चेक करने के लिए। तो ट्रेसिंग का डाटा किस लिए यूज होता है, एपीआई आप जब कॉल करते हो तब उन एपीआई पर जो रिक्वेस्ट जर्नी हो रही है, जो रिक्वेस्ट फ्लो हो रही है डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज में, उसमें कितना टाइम लग रहा है, क्यों लग रहा है, ये कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन आप ट्रेसिंग के थ्रू कर सकते हैं।